अच्छी सेहत भी पैसे की तरह होती है। हम तब तक इसकी वैल्यू नहीं करते जब तक हम इसको खोने नहीं लगते। जय गणेश दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से सभी का बहुत बहुत आभार कि आप लोग फिर से आए हैं अपना बेशकीमती समय निकाल के मेरा व्लॉग देखने के लिए। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का वीडियो। मॉर्निंग की शुरुआत आप सभी देख ही रहे होंगे। मैं हमेशा फ्रूट्स और नट्स से ही कर रही हूँ और बहुत लंबे समय से ही मैंने इस प्रैक्टिस को अपने रूटीन में लाया है और अच्छा खासा एफर्ट लगा है इस आदत को चेंज करने का, चाय वाली आदत को। क्योंकि सुबह उठ के जिसको सीधे चाय पी के काम पे लगने की आदत हो, उसके लिए बहुत मुश्किल होता है चाय से फ्रूट्स पे और नट्स पे स्विच करना। लेकिन मुश्किल कुछ भी नहीं होता है, हमें ठानना होता है और बस जस्ट वी हैव टू अप्लाई इट। और मैं आपको एक बात बताऊं, जब आप ना धीरे धीरे करने लगते हो, आप एक दिन, बस एक ही दिन की बात होती है और बस एक दिन आप करके देखो। मत पियो चाय सुबह उठ के, आप एक दिन चाय को छोड़ के इसकी जगह कुछ भी एक फल ले लो। आपको पहले दिन थोड़ा सा अनईजी लगेगा, लेकिन अगले दिन फिर से आप इस प्रैक्टिस को लाएंगे ना अपनी रूटीन में, तो धीरे 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 करके आपको पता लगने लगेगा कि एक्चुअली जो हमें क्रेविंग होती थी वो सिर्फ एक चीनी की क्रेविंग होती थी, मीठे की क्रेविंग होती थी। और वो हमें चाय से जब मिलती थी तो हमें एक झूठा मतलब इंडिकेशन मिलता है कि हम में एनर्जी आ गई, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। जब वही स्वीट यानी कि वही मीठे की क्रेविंग आपको फलों से आपकी जो है वो शांत होगी, तब आपको पता चलेगा कि ये कुछ भी नहीं था, इतना मुश्किल था ही नहीं चाय को छोड़ना। तो आप एक दिन करके देखिए। आप ये चाय की जगह कोई भी एक अच्छा फल खाइए जो मीठा हो। मैं सजेस्ट करूँगी आपको सेब खाना, पहली बार, क्योंकि सेब मोस्टली सभी लोगों को डाइजेस्ट हो जाता है। केला एक बारी को थोड़ा सा हैवी होता है, हर कोई डाइजेस्ट नहीं कर पाता है सुबह खाली पेट। लेकिन आप सेब खा के देखिए, आपकी जो शुगर वाली क्रेविंग होती है ना वो शांत हो जाएगी। आपको बहुत देर तक चाय पीने का मन नहीं करेगा, आप बहुत देर तक एनर्जेटिक फील करोगे। एटलीस्ट सुबह उठने के साथ ही चाय पीने की जो आदत है, अगर आप उसको बंद कर देते हैं तो आपको पता भी नहीं चलेगा धीरे 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 करके आपकी पूरे दिन भर की जो चाय है वो कब कम हो गई। और मैंने ऐसे ही अपनी चाय की आदत पे कंट्रोल आया है। 2 चाय मेरी दिन की परमानेंट हैं, कभी कभी 3 भी हो जाती है, बट इससे ज़्यादा मैं नहीं होने देती। और बहुत ज़रूरी है अगर समय रहते हम अपनी आदतों को बदल लें, क्योंकि टाइम के साथ हमारा जो मेटाबॉलिज्म है वो कम होने लगता है और हमारी जो आदतें हैं हम उसको इम्प्रूव नहीं, अगर हम उसको ठीक नहीं करते हैं, बुरी आदतों को नहीं अपनी रूटीन से हटाते हैं और अच्छी आदतों को नहीं लाते हैं ना अपने रजीम में, तो फिर हमें उसका खामियाजा बाद में भुगतना पड़ता है, दवाओं और डॉक्टर की फीस के तौर पे। नहाने से पहले मैं चौलाई की जो सब्जी है वो भिगो के और उसको धो के गई थी, और अभी जब वो थोड़ा सा निखर गई तो आके सीधे पहले मैंने सब्जी छौंकी है। सूखी लाल मिर्च और 3 मीडियम साइज़ के प्याज को थोड़ा सा चॉप किया, मतलब बहुत फाइन नहीं, ठीक ठाक सा चॉप करके सरसों के तेल में डाल दिया है। और ये जो कढ़ाई आपको दिख रही है, ये जो रोज़ वाली मेरी कढ़ाई है ना लोहे की, ये वो नहीं है, उससे बड़ी वाली कढ़ाई है। ये थोड़ी सी पतली है, तो इसमें जो नॉर्मल सब्जियां होती हैं वो जलने का डर रहता है, बट इसमें जो हरी सब्जी है वो बहुत ही अच्छी बनती है। हरी सब्जी और चाउमीन, 2 चीज़ों के लिए मैं इस कढ़ाई को यूज़ करती हूँ, क्योंकि थोड़ी सी एक तो बड़ी है, फैली हुई है, तो सब्जी जो हरी होती है बहुत जगह घेरती है इनिशियली, बाद में वो पकने के बाद बहुत कम हो जाती है। तो इनिशियल स्टेज में उसको ज़्यादा जगह चाहिए होती है ना, तो मैं छोटी कढ़ाई फिर यूज़ नहीं कर पाती। इसके लिए ये जो बड़ी वाली कढ़ाई है लोहे की, ये बेस्ट है। हाँ, इसमें ये ड्रॉबैक बहुत है कि मतलब अगर मैं इसमें कोई दूसरी सब्जी छौंकूँ, जो नॉर्मल सब्जियां होती हैं अपनी भिंडी गोभी ये सब, तो वो जल जाती हैं, क्योंकि ये बहुत पतला जो है इसका जो पेंदी है वो बहुत पतली है। और लेकिन हरी सब्जियों के लिए बहुत बढ़िया है, अच्छे से भुन जाती है इसमें हरी सब्जी, बहुत जल्दी पकती है। क्योंकि पतली कढ़ाई ना, तो बहुत जल्दी जल्दी जो हरी सब्जी का पानी है वो बहुत जल्दी उड़ता है और अच्छे से सब्जी जो पक भी जाती है और भुन भी साथ में जाती है। तो यहाँ पे जो सब्जी है चौलाई की, ये मेरी जो ननद है उन्होंने साफ़ करके रखी हुई थी पहले से, और मैं इसको धो के जो है मॉर्निंग में इसको मतलब पानी में भिगो गई थी, नमक के पानी में, आके इनको धो के फिर मैं सीधे इसको छौंक रही हूँ। तो अभी फ़िलहाल जो जाड़ों वाली हरी सब्जियाँ थी उनका तो सीज़न ऑफ हो गया, हालांकि वो अभी आप लेने जाओ तो मंडी में सारी सब्जियाँ अभी भी मिल रही हैं, पालक मेथी बथुआ, ये सब बथुआ तो नहीं मिल रहा, बट पालक मेथी अभी भी आपको दिख जाएगी। लेकिन मैं नहीं लाती हूँ ऑफ सीज़न वाली सब्जियाँ, क्योंकि इनमें ज़्यादातर जो है कीड़े वीड़े की जो थोड़ी सी डाउट रहता है, और फिर उसको साफ़ करते समय अगर कुछ भी थोड़ा बहुत कुछ ऐसा दिख जाता है ना तो फिर मूड ख़राब हो जाता है, इसलिए मैं लाना प्रेफर नहीं करती। अब जो है सीजन, अब ये अपना गर्मी वाली जो हरी सब्जियां हैं वो शुरू हो जाएंगी। तो चौलाई है, नारी का साग है, तो नारी वाला जो साग है लास्ट ईयर मैंने आपके साथ शेयर किया था, बहुत सारे लोगों के लिए वो बिल्कुल नई चीज़ थी, बट यहाँ के जो यूपी वाले लोग हैं मुझे लगता है वो सभी जानते हैं कि नारी का साग क्या होता है। तो अभी फ़िलहाल वो तो नहीं आया है, चौलाई की सब्ज़ी आ रही, तो ये मैं 2-3 बार बना चुकी हूँ अभी जब से ये आनी शुरू हुई है। आटा लगा दिया है, दाल भिगो के रख दी है, और इसके साथ ही सारा जो फ्रूट्स और सैलड वगैरह होता है मैं साइड बाय साइड यहाँ पे कट कर लेती हूँ।
और यहाँ पे जब मतलब मेरा पूरा काम हो गया ना, तो जैसे सब्जी पक जाती है तो इतनी देर में मैं जैसे चाय बना लिया, कुछ इधर उधर के थोड़े बहुत काम कर लिए। मेरे हस्बैंड दोबारा चाय पीते हैं इसके बाद। और यहाँ पे इसके बाद मैं नहा लेती हूँ। मतलब मैं अभी आपको अभी फ़िलहाल का रूटीन बता रही हूँ, जब से मेरे इन लॉज मेरे साथ रहने आए हैं। अदरवाइज़ मैं क्या करती थी, जैसे मॉर्निंग में कई बार नहाने चली जाती थी, बट इस वक्त ये रहता है कि नाश्ता बना दिया, आटा लगा दिया और फ्रूट्स वगैरह सैलड वगैरह सब कट के वहाँ डाइनिंग टेबल में रख दिया। दही वगैरह चटनी जितनी भी चीज़ें हैं खाने की वो सब टेबल में निकाल के मैं रख देती हूँ। उसके बाद मैं नहाने चली जाती हूँ। इतने में फिर जो मेरी ननद हैं वो आ जाती हैं और वो अपना जो है अपना और मेरी जो सास हैं उन दोनों का मतलब अपने दोनों लोगों का बना के वो लोग खा लेते हैं। और कई बार वो बना के रख देती है हमारे हिस्से की भी रोटी वगैरह, जो पराठा वगैरह जो भी है। और जब कई बार वो जैसे नहीं बनाती तो फिर मैं पूजा करने के बाद नहाने के बाद बना लेती हूँ। इस तरीके से चलता है। तो यहाँ पे जैसे मैं लंच वगैरह सब बना के जाती हूँ, क्योंकि उनको कुछ खास आइडिया है नहीं। जैसे वो रहता है ना, काम करने की आदत रहती है, तो जिस जगह की रहती है वहीं पे ज़्यादा आदमी का हाथ चलता है, दूसरी जगह पे नहीं उतना समझ में आता। तो मैं जैसा मेरा पुराना रूटीन था वही फॉलो कर रही हूँ, मैंने बिल्कुल भी चेंज नहीं लाया है उसमें। लंच बना के जाती हूँ, बस इतना सुख मुझे इस समय मिला हुआ है कि मैं जब आती हूँ तो मुझे फिर खाना लगाने के लिए ऊपर नहीं जाना पड़ता। मतलब जो मेरे ऊपर नीचे की परेड थी वो ख़त्म हो गई है। खाना वो लोग खा के अपना रखते हैं और फिर मैं सिंपली आके हस्बैंड का टिफ़िन लगाती हूँ। और नहीं टिफ़िन जाना होता है तो फिर वो घर आते हैं तो हम लोग फिर खा लेते हैं साथ में बैठ के। इसके बाद फिर मैंने नहा लिया था। आज कपड़े नहीं धोए हैं वॉशिंग मशीन में, तो जो डोरमेट्स थे वो मैंने धो लिए, तो डोरमेट्स फैलाए बाहर धूप में। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे लंच जो है बनाऊंगी। इतनी देर में मेरी जो सास हैं और ननद हैं वो खा चुके हैं। तो यहाँ पे जो मैंने अरहर की दाल भिगोई थी ना, उसमें मैंने लहसुन और हरी मिर्च डाल के उसका पेस्ट बना लिया। लोहे की कढ़ाई में सरसों का तेल डाला है, हींग जीरे का छौंका लगाया है। उसके बाद उस दाल को मैं इसमें डालूंगी। तो यहाँ पे मेरे पास फ्रेंड्स एक हैक है आप लोगों के लिए। अगर आप इस तरीके की दाल की कोई रेसिपी बनाते हैं तो कई बार दाल जो है ना कढ़ाई में लगती है, तो सिंपली आप क्या करा करिए, जैसे हींग जीरा आपने डाला तेल में, थोड़ा सा फ्लेम को मतलब बंद कर दीजिए, बहुत ज़्यादा तेज़ ना हो गैस। और उसके बाद हींग जीरा डालने के बाद इसमें आप पहले पानी डाल दीजिए, थोड़ा सा आवाज़ करेगा पानी, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है गर्म तेल में जा रहा है। ढक्कन रेडी रखिए, अगर बहुत ज़्यादा गर्म आपका तेल है, आपने पानी डाला तो छींटे आएंगे। ढक्कन लगा दीजिए ऊपर से और उसके बाद आप अपनी जो दाल या पिसी हुई है वो डालिए। तो जैसे अभी तो ये फिलहाल एक दूसरी मतलब लंच के लिए रेसिपी बन रही है। जैसे कई बार हम लोग दाल के फरे वगैरह बनाते हैं ना, या कई बार दूध भी हम लोगों का जैसे चिपक जाता है, नीचे लगने का कंप्लेंट रहता है कई लोगों का, तो थोड़ा सा पानी पहले से ही डाल दो, तो कभी भी लगेगा नहीं कोई भी चीज़ जो है तली में, और जलती नहीं है। तो यहाँ पर मैंने इसमें नमक और हल्दी डाल दी। जो मिर्च है वो नहीं डाली, क्योंकि मिर्च मैंने पीस ली थी ऑलरेडी इस दाल में। और यहाँ पे जो है लंच के लिए फर्स्ट क्लास हमारी जो रेसिपी है वो रेडी है। इसको डुबुक बोलते हैं हम लोग की भाषा में। चावल भिगो के मैं चली जाती हूँ। 1:30 बजे के अराउंड मेरी जो ननद है वो प्रेशर लगा देती हैं चावल में, और वो लोग खाना खा लेते हैं। और फिर हम लोग बाद में आके अपना खाते रहते हैं, और किचन वगैरह में बाद में समेट लेती हूँ आके। तो जितने में मेरी ये जो दाल है ये इसमें बॉईल आएगा और ये पकना शुरू होगी, इतने मेरे हस्बैंड भी नहा के आ गए थे। और फिर हम लोगों ने जो है अपना नाश्ता लगाया। तो चौलाई की सब्ज़ी, मतलब इस बीच में ना हरी सब्ज़ी बीच में ब्रेक सा लग गया था, तो अभी बड़ी अच्छी लग रही है खाने में। फ्रेश कोई सब्ज़ी आती तो अच्छी लगती है। अच्छा, नाश्ता करने के बाद फिर मैंने सबके लिए जो लेमन ग्रास टी है वो चढ़ाई, और फिर मैं मदर इन लॉ को चाय दे के निकल गई थी ऑफिस के लिए। अपना चाय जो था चाय मैं लेके जाती हूँ ऑफिस में और वहीं पी लेती हूँ, क्योंकि घर में बैठ के पीने का उस वक्त बनता नहीं है, क्योंकि 11:30 पे मुझे निकलना होता है। तो ऑफिस में जाके आराम से थोड़ा सा बैठ के पहले चाय पी, उसके बाद फिर मैं अपने और काम करती हूँ। तो इसमें चीनी वीनी कुछ भी ऐड नहीं करती मैं, सिंपली जो लेमन ग्रास है उसको पानी में बॉईल करके देन मैं उसको जो है थोड़ी देर पका लेती हूँ अच्छे से, जिससे कि उसकी जो खुशबू है वो आ जाए पानी में, और बस उसको छाना और पी लिया। अच्छा, ये शाम का क्लिप है फ्रेंड्स। अभी फ़िलहाल मैं आपको अपना बताऊं तो मुझे जाना है एक्चुअली मार्केट में, और मेरे हस्बैंड अभी घर पे आए हुए हैं। तो हम लोगों ने एक्चुअली नेक्स्ट डे जो है मेरी जो ननद है उनका बर्थडे है, और हम उनके लिए कुछ गिफ्ट लेने जाने का सोच रहे थे। मैं बहुत दिन से प्लान बना रही थी कि कुछ मतलब मैं चली जाऊँ, लेकिन बन नहीं पाया बिल्कुल भी, और आज इमरजेंसी में मुझे अभी इस वक्त निकलना पड़ेगा। तो जाने से पहले मैं जो किचन की बेसिक काम है वो करके जा रही हूँ, बर्तन लगा के पानी वानी भर के। इसके अलावा सब्जी वगैरह चॉप करके जाऊँगी। जो मेरी सिस्टर इन लॉ है वो इस वक्त इवनिंग के टाइम पे वॉक पे चली जाती हैं, तो उनके आने से पहले हम लोग निकल जाएंगे। और सब्जी वगैरह कटी रहेगी, तो ये रहेगा कि चलो अगर आने में थोड़ा सा लेट भी हो गया तो सब्जी बन जाएगी, मतलब वो ही बना देंगे, नहीं तो मैं बना दूंगी आके, क्योंकि लौकी की सब्जी में ऐसा कोई बहुत ज़्यादा टाइम लगता नहीं है। तो ये गोल वाली लौकी है, इसको सिंपली बस कट करा है, और जो इसके छिलके हैं उसकी भी सब्जी बनेगी। तो ये शायद मैंने आपसे बहुत पहले शेयर किया हुआ है, बट मैं इसका इस वीडियो में रेसिपी शेयर नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि जब मैं आई थी तो ये सब्जी जो है मेरी ननद छौंक चुकी थी दोनों की दोनों।
तो ये जो छिलके हैं ना फ्रेंड्स लौकी के, चाहे ये वाली लौकी हो गोल वाली या लंबी वाली, थोड़ा सा मोटा निकालना है। मतलब ये नहीं करना है कि जैसे पीलर से हम लोग पील करते हैं ना तो बहुत पतला सा छिलका निकलता है। पीलर से ना करके चाकू से हमें इसका छिलका उतारना है और थोड़ा सा मोटा उतारना है, जिससे कि छिलके के साथ हल्का सा जो गूदा है यानी कि जो लौकी का पल्प है वो भी आ जाए। तो इसकी जो सब्ज़ी है, जैसे बीन्स होता है ना, बीन्स की सब्ज़ी बनती है, कुछ कुछ उसी तरीके की बनती है। वैसे मैं आपको ओरली बताऊँ तो कुछ भी नहीं करना है, सिंपली आप थोड़ा सा लहसुन प्याज डालिए सरसों के तेल में, और ये जो छिलके हैं मोटे मोटे कटे हुए इनको डालना है, इस शेप में काटना है छिलकों को। और छोटे छोटे कटे हुए आप आलू एक आध डाल सकते हो। नमक मिर्च हल्दी धनिया पाउडर जो भी मसाले डलते हैं वो डालेंगे। टमाटर मैं नहीं डालती हूँ सब्जी में, तो अगर आप बनाएंगे तो टमाटर डाल के देख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। वैसे मैं नहीं डालती तो मैं आपको बता भी नहीं रही हूँ। तो इस तरीके से सब्जी बनती है और बहुत अच्छी बनती है। एक ऑप्शन अवेलेबल हो जाता है। बस ये है कि जो छिलका है लौकी का या जो ये गोल वाली लौकी है इसका, वो अच्छा फ्रेश होना चाहिए। मतलब ये ना हो कि दाग वाला हो या उसमें बहुत ज़्यादा निशान हो, कट हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। फ्रेश लौकी होनी चाहिए और फ्रेश ही उसका छिलका होना चाहिए, तभी सब्ज़ी अच्छी बनती है और थोड़ी सी रस वाली बनती है। नहीं तो वो जो बासी लौकी होती है ना, उसकी अगर छिलकों की आप सब्ज़ी बनाओगे ना तो वो स्वाद नहीं आएगा और वो गलेगी भी नहीं। जो छिलके हैं ना वो जल्दी गलते भी नहीं है। तो यहाँ पे मैंने दोनों सब्जियाँ चॉप करके धो के रख दी थी और पानी वानी भर के सब कुछ रेडी करके फिर मैं और मेरे हस्बैंड निकल गए थे मार्केट। तो हमारा प्लान है उनके लिए एक रिस्ट वॉच लेने का। एक्चुअली उनके पास जो है जो पहले के टाइम की रिस्ट वॉच होती थी ना, पतली स्ट्रेप वाली और छोटे डायल वाली, वो रखी हुई है। और अभी जो ट्रेंड है वो चौड़े स्ट्रेप वाली और चौड़े डायल वाली घड़ी का है, तो वो उनके पास नहीं है और वो काफ़ी जगह जाती रहती। तो थोड़ा सा मुझे लगता था कि मैं इस बार इस बर्थडे में उनको एक रिस्ट वॉच गिफ्ट करूं, क्योंकि हर बार मैं उनको एक पर्स या कुछ ऐसी चीज़ गिफ्ट करती थी और इस बार मैं थोड़ा सा डिफरेंट चाह रही थी। तो जाने से पहले मैं जो हूँ ये बेल का शरबत बना हुआ रखा है लास्ट डे का। तो इस जो बेल का शरबत आप लोग अगर बनाते होंगे तो आपको पता होगा कि ये रखा हुआ थोड़ा गाढ़ा हो जाता है। तो इसको थोड़ा सा मैंने पानी डाल के पतला किया और उसके बाद मैं अपनी सासू माँ को बेल का शरबत देते हुए निकल जाऊंगी, क्योंकि वो नॉर्मली इस वक्त नींबू पानी या कुछ भी ठंडा और दूसरी चीज़ पी लेती है, कई बार ब्लैक टी दोबारा भी पी लेती है। तो अभी फ़िलहाल ये रखा हुआ है बना हुआ, तो फिर मैंने ये उनको दिया और मैं और मेरे हस्बैंड इसके बाद निकल गए थे मार्केट अपनी ननद के लिए गिफ्ट खरीदने के लिए। तो जो जैसी मुझे घड़ी चाहिए थी, एक्चुअली जैसी मैं सोच रही थी बिल्कुल वैसी ही मुझे मिल भी गई, जो उनकी हर ड्रेस के साथ हर कलर के कपड़े के साथ चल जाए उस तरीके की। गोल्डन और सिल्वर दोनों तरीके का स्ट्रैप है उस वॉच में, मैं आगे आपको दिखाऊंगी। तो ऐसी ही मुझे चाहिए थी, क्योंकि ये रहता है ना कि जो हर ड्रेस के साथ चली जाए हर कलर के साथ, इस तरीके का मैं कुछ चाह रही थी, वो मुझे मिल गया। फाइनली हमने आते समय एक बुके बनवाया फूलों का और हमने मतलब घर आ गए। तो आज रोटी बनाने का प्लान नहीं था। मेरे हस्बैंड का कहना था कि लौकी की सब्जी के साथ और इसके छिलकों की सब्जी के साथ मैं चावल खाऊंगा, ज़ीरा राइस। तो फिर ठीक है, मेरे लिए भी आसान हो गया, नहीं तो आटा लगा के रोटी वोटी बनाने का झंझट खत्म हुआ। तो ये सब्जी वगैरह मेरी जो ननद है उन्होंने छौंक के रखी हुई थी, मतलब छौंक के वो निकल ही रही थी किचन से कि हम लोग पहुंच गए। आके बस मैंने सिंपली ज़ीरा और हींग डाल के देसी घी में चावल बना दिए और यहाँ पे मेरा जो डिनर का काम था वो ख़त्म हुआ। जो बुके है और उनका जो गिफ्ट है, क्योंकि हम लोग अनऑफिशियली गए थे, बता के कुछ और गए थे और ये नहीं बता के गए थे कि हम किस काम से जा रहे हैं। तो फिर आके पहले सबसे पहले हमने वो उसको छुपाया, जो बुके था उसको बाथरूम में रख दिया एक मग में पानी डाल के, जिससे कि उस मॉर्निंग तक फ्रेश बने रहे उसके जो फूल है। और जो घड़ी वगैरह है वो सब जगह पे रख दी, तो उनको हम सुबह देंगे। और ये सब्ज़ी देखिए कुछ इस तरीके की बनती है। थोड़ा सा पानी भी, इस पानी का छींटा इसमें आपको डालना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होता नहीं है ये जो छिलके हैं इनमें और ना ही आलू में। तो हल्का सा छींटा डाल के बनाएंगे ना तो जल्दी गलेगी। थोड़ा सा गलने में टाइम लग सकता है, वेरी करता है, मतलब आपकी जो लौकी है वो कैसी है, कितनी पुरानी है, कैसा उसका छिक्कल है, इस तरीके से। तो ये सब्जी वब्जी बन गई, पुलाव वगैरह जो था वो छौंक दिया। तो और ये रही वो घड़ी जो मैंने उनके लिए ली है। तो ये उनकी पर्सनैलिटी को भी मैच करती है, बहुत सिंपल सी है, क्योंकि वो खुद भी बहुत सिंपल सी हैं, तो उनके ऊपर ये अच्छी भी लगेगी। और ये आजकल ट्रेंड में भी है इस तरीके की घड़ियाँ। तो इसके बाद अभी जो है फ्रेंड्स ना, मुझे और मेरे हस्बैंड को एक्चुअली निकलना था किसी पार्टी में, और जो डिनर है वो थोड़ा सा ज़्यादा बन गया। एक्चुअली हमें ध्यान नहीं था, कार्ड आया हुआ रखा था और हमें बिल्कुल भी याद नहीं रहा। तो खाना तो बन गया था, लेकिन हम लोग खाना तो नहीं खाएंगे अभी, हम लोग को क्योंकि निकलना था। तो फिर हम लोग तैयार हुए और हम लोग पार्टी में चले गए थे। तो यहाँ पे ना मेरे पास एक
मतलब मुझे लगता है कि मुझे ये चीज़ शेयर करनी चाहिए आपसे, जो मैं करती हूँ प्रैक्टिकली। जैसे हम लोग कभी कहीं जैसे मैरिजेज़ में जाते हैं या दूसरी जगह जाते हैं जहाँ हम लोग सगन डालते हैं या लिफाफा देते हैं, तो कई बार ऐसा रहता है शादी में जाते समय या पार्टी में जाने से पहले बहुत ज़्यादा भसड़ मचती है, कहाँ लिफाफा रखा है, कहाँ पेन रखा है, कहाँ ग्लू रखा है। तो मैं एक इस तरीके से एक पैकिंग मतलब एक पैकेट में सारे जो एनवेलप्स होते हैं शगुन वाले वो, और उसके साथ जो पेन है और ग्लू स्टिक है और एक छोटी सी डायरी रखती हूँ इकट्ठे एक ही साथ। तो मेरे लिए बहुत ईजी गोइंग हो जाता है। और जो लिफाफे रहते हैं ना, जैसे कई बार जो एनवेलप्स रहते हैं डिफरेंट डिफरेंट कलर के रहते हैं, कोई लाइट कलर का रहता है, कोई डार्क कलर का रहता है, तो हर तरीके का पेन भी इनके ऊपर नहीं चलता क्योंकि इनका जो कागज़ होता है वो इस तरीके का होता है। तो मैं अलग अलग कलर के पेन या जो वो वाले पेन होते हैं ना, ग्लिटर पेन, मार्कर, इस तरीके के पेन्स रखती हूँ। जैसे जो डार्क कलर के एनवेलप्स होते हैं उनके लिए मैं सिल्वर कलर का पेन रखा हुआ है। जो लाइट कलर के होते हैं जैसे ये वाला मैंने आपको दिखाया, इसके लिए मैंने पर्पल कलर का रखा हुआ है। एक ब्लैक कलर का वो रखा हुआ है ग्लिटर पेन। तो ग्लिटर पेन से लिखो तो अच्छा भी लगता है, जल्दी सूख भी जाता है और बहुत अच्छे से दिखता है। नहीं तो लिफाफों में अगर आप नॉर्मल जो बॉल पेन्स होते हैं उनसे लिखो ना नाम वगैरह, तो कुछ दिखता तो है नहीं, और डार्क करने के चक्कर में कई बार राइटिंग भी ख़राब हो जाती है। तो ये जो पेन है डिफरेंट डिफरेंट कलर के, लाइट और डार्क कलर के हिसाब से वो, ये ग्लू स्टिक, लिफाफे और एक छोटी सी डायरी मैं हमेशा एक पैकेट में इकट्ठे रखती हूँ। डायरी इसलिए रखी है, देखिए दुनियादारी का थोड़ा सा देखना पड़ता है, किसने कितना दिया, हमने किसको कितना दिया, वो वाला हिसाब किताब थोड़ा सा मेंटेन करके चलना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें जो है इस एक पैकेट में रहती हैं और मेरे लिए बहुत इजी गोइंग हो जाता है जब मैं बाहर कभी जाना होता है। जैसे आज मुझे ध्यान नहीं था और अभी पता चला कि हमें जाना है, तो एकदम से तैयार होना, देन लिफाफे ढूंढना, फिर उसमें शगन डालना, फिर पेन ढूंढना, वो सारे जो भसड़ मस्ती ना, उससे मैं बच गई। ये बहुत सिंपल और बहुत ईजी और बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका है। इस तरीके से एक जगह आप सारी चीज़ें रख लो और एक पैकेट को आप किसी भी अलमीरा में अच्छे से रख लो, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। अच्छा, बहुत जल्दी जल्दी तैयार भी होना था मुझे और समय से निकलना था क्योंकि बिल्कुल भी देखिए पहले से थोड़ा सा दिमाग में रहता है ना, तो आप कपड़े वगैरह सोच के रखते हो। साड़ियाँ हैं कोई निकालनी है तो निकाल के, किसी चीज़ को आयरन चाहिए तो आप वो प्रेस कर लेते हो, कपड़े चीज़ें निकाल के रख लेते हो। तो ये बड़ा मतलब बहुत जो कहना चाहिए ना भागम भाग वाला सीन हो गया था। तो फटाफट से मतलब मैंने साड़ी वगैरह अपनी निकाली, पहना और उसके बाद में जल्दी जल्दी अपना मेकअप करके फटाफट से हम लोग निकल गए थे। अच्छा, वो जो सूट जो मैंने लास्ट व्लॉग में आपको दिखाया था ना, अनारकली रोज़ कलर का, रोज़ गोल्ड कलर का, उसका ना जो एग्जैक्टली जो कलर मैंने आपको दिखाया था पहन के, वो फ़िलहाल स्टॉक में नहीं है, लेकिन सेम वही सूट 2 या 3 डिफरेंट शेड्स में अवेलेबल है अभी भी। और मतलब आप आपको अगर दूसरा कलर चलता है तो आप जाके ले सकते हो इससे पहले कि वो आउट ऑफ स्टॉक हो जाए। ये अभी अभी इन हुआ था थोड़ा टाइम पहले ही, लेकिन इसकी इतनी ज़्यादा मैं डिमांड देख रही हूँ कि जब मैंने लिया था उसके तुरंत बाद ये एक बार आउट ऑफ स्टॉक हुआ, फिर से इन हुआ था, और इन मतलब बहुत थोड़े टाइम के लिए हुआ था, उसके बाद फिर से आउट ऑफ स्टॉक हो गया था। तो जैसे ही होता है, मैं मतलब ये होता है इन, मैं आपको कोशिश करूँगी आप लोगों को बता दूँ। फिलहाल अगर आप चाहो तो फैब्रिक बहुत अच्छा है, अगर आपको दूसरा कलर चलता है तो इसमें 2-3 कलर ऑप्शंस अवेलेबल हैं। और रही बात लिंक की, तो जो लास्ट व्लॉग गया है उसके डिस्क्रिप्शन में भी मैंने इसका लिंक प्रोवाइड कराया था आपको। और हर वो बंदा जिसने मुझे कमेंट में पूछा उसके कमेंट में भी मैंने वो लिंक दिया है। तो आप ये ना समझें कि मैंने कमेंट में आपको लिंक नहीं दिया या डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल नहीं कराया। आप जाएं और आप देखें, आपकी हर जने ने जिसने भी लिंक मांगा है मैंने कमेंट में सेपरेटली जाके सबको लिंक दिया हुआ है, तो आप जाके देख सकते हो। अच्छा सूट है, अच्छा ऑप्शन है। इस वीडियो के भी डिस्क्रिप्शन में मैं उस सूट का लिंक डाल दूंगी, तो अगर आप लास्ट व्लॉग नहीं देखना चाहते तो ये वाले के डिस्क्रिप्शन में भी आप जाके चेक कर सकते हो। अच्छा, यहाँ पे मैं आगे इसी वीडियो में लिपस्टिक लगाऊंगी, तो आप उसका शेड पूछेंगे उससे पहले ही मैंने यहाँ पे जो है मेंशन कर देना है। तो लिपस्टिक जो मैंने 2 लगाई है अभी, मतलब मैं लगाऊंगी 2 लिपस्टिक, 2 शेड डिफरेंट कलर के, एक लाइट पिंक है और एक थोड़ा सा मॉव कलर काइंड ऑफ शेड है। तो दोनों मिला जुला के बहुत अच्छा सा एक सटल सा शेड क्रिएट हो जाता है। तो ये जो अभी फ़िलहाल मैं लगा रही हूँ ये वाला, ये लैक्मे एब्सोल्यूट का है। और क्योंकि ऐसे समझ में नहीं आता तो मैं आगे इसकी पिक जो है शेड की और लिपस्टिक का जो नेम है दोनों की ही पिक अटैच कर रही हूँ। और अभी जो मैंने लगाया है वो लैक्मे एब्सोल्यूट का 27 नंबर शेड है, CR27 समथिंग इसका नाम था। आगे मैं आप पिक्चर अटैच कर दूंगी, वो आपको दिख जाएंगी, तो आप इसको देख के परचेज कर सकते हो। लाइट पिंक कलर का समथिंग शेड है ये। इसको थोड़ा सा डार्क करने के लिए मैंने यहाँ पे ये लगाया था अपना लैक्मे 925 का है ये शेड। इसका भी शेड नंबर और लिपस्टिक का नाम दोनों एग्जैक्टली क्या है वो मैं आगे पिक्चर अटैच कर रही हूँ, तो आप लगा सकते हो।
मैंने यहाँ पे दोनों को मिला के लगाया है। पहले वाला जो लाइट वाला शेड था उसको पूरे लिप्स में अच्छे से लगा लिया, पूरा अच्छे से अप्लाई कर लिया। उसके बाद ये जो मॉव वाला जो मैंने लास्ट मतलब बाद में आपको दिखाया, इसका हल्का सा टच एक दिया है, तो एक अच्छा सा सटल सा शेड क्रिएट हो जाता है, और जो कि मेरे स्किन टोन पे और जो गेहुए के रंग के लोग हैं उन पे बहुत अच्छा जाएगा। पिंक कलर कई बार समझ में नहीं आता, लेने जाओ मार्केट में तो बहुत ज़्यादा शार्प और बहुत ज़्यादा ऐसे आंखों को चुभने वाला सा पिंक मिलता है, वहाँ समझ में आता नहीं। देखिए शॉप पे अगर हम अपनी स्किन टोन के हिसाब से अगर हाथ में भी शेड लगा के देखते हैं ना, तो वहाँ पे ठीक लगता है, लेकिन जब घर आके अप्लाई करते हैं, घर पे अपने होठों पे लगा के देखते हैं, तो वो उतना ज़्यादा जाता नहीं है। बट ये शेड अच्छा है, आप चाहो तो ले सकते हो, ट्राई कर सकते हो। इससे पहले भी मैंने अपने ब्लॉग में जो शेड है आपके साथ शेयर किए थे, बट यहाँ पे दोबारा से कर दिए हैं। एक्चुअली ये जो इनविटेशन था ना, ये जागरण का था, रात्रि जागरण माता का जो होता है वो वाला, और किसी मतलब जिनके घर में था उनके बच्चे का कुछ जनेऊ संस्कार नेक्स्ट डे था, ऐसा कुछ था, तो उसी के लिए मुझे जो है वो एनवेलप रेडी करना था। अच्छा, यहाँ पे जहाँ हमें जाना है वो है तो नहीं ज़्यादा दूर, पास में ही है, मतलब हमारी कॉलोनी की बात है, थोड़ा सा वॉकिंग डिस्टेंस पे है। और मेरे हस्बैंड जो हैं वो भी अभी मतलब तैयार ही हो रहे थे, क्योंकि हम दोनों ही ऑलमोस्ट भूल गए थे, घर में भी किसी को याद नहीं रहा। तो फिर जो हमारी मतलब मेरी सास है और जो मेरी नंद है, उन्होंने बोला कि ऐसा है कि तुम लोग चले जाओ फटाफट से तैयार होके, हम लोग घर पे ही रहते, क्योंकि वो अगर तैयार होते तो उन्हें और ज़्यादा समय लगता। तो यही बात हो जाती है ना घर से कि कोई जना पहुँच जाए, जिसने बुलाया है उसके घर में एटलीस्ट ये रहता है। तो फिर हम ही खाना वाना खा लिया था, और हम लोग फिर बहुत लेट नाइट आए थे, क्योंकि ये जो जागरण था रात्रि जागरण था माता का, और 12 साढ़े 12 1 बजे का टाइम हो गया था हमें आते आते। एक्चुअली ये जो होता है ये वाला जागरण, इसमें सुबह तक ये चलता है, और सुबह जो है कहते हैं तारों की छाँव में मैया आती है ऐसा, लेकिन हम लोग इतनी लेट तो नहीं रुक सकते थे, तो बस हम हाथ जोड़ के और अपना जो शगुन है वो दे के घर आ गए थे। अच्छा, ये व्लॉग यहीं पर समाप्त होता है। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, हैप्पी एंड पॉजिटिव। थैंक यू।